अब वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू किए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें से अभी हम लोग रेशियो का 2-3 मैथ हम लोग का हो चुका है। आज उसके बाद का मैथ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 2 3 हम लोग का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ 36 to 66, 36 to 66, इस चीज का हम लोग को रेशियो निकालना। तो हम जानते हैं क्या कि 36 अब 2 के जगह पे रेशियो का सिंबल और उसके बाद 66। अब चूंकि रेशियो है इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा, क्योंकि इस रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 36 ऊपर लिखेंगे और नीचे 66, 6 का टेबल में 6 बार में और ये 11 बार में, तो 6 बार 11 मतलब है 6:11। बस इतना ही तो करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वोवेल टू कॉन्सोनेंट, यानी कि हम लोगों को रेशियो निकालना भावेल टू कॉन्सोनेंट। और उसमें हम लोग को जो दिया गया है वो है मैथमेटिक्स। देखिए क्या दिया हुआ, मैथमेटिक्स, ये एक वर्ड दिया हुआ, इसमें से भावेल और कॉन्सोनेंट के बीच हम लोग को रेशियो निकालना। तो देखिए भावेल सबसे पहले छांट लेते हैं। भावेल क्या होता है, तो ए ई आई ओ यू। तो देखिए ए ई आई ए ये सब क्या है, भावेल, यानी 4 का हो गया भावेल। तो भावेल की जगह डालेंगे 4 और 2 की जगह में रेशियो, और बाकी जो बचा कॉन्सोनेंट, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 को जो हो गया वो कॉन्सोनेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं 4/7। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हो नहीं सकता, तो इसका रिजल्ट 4:7 ही हो जाएगा। आया समझ में। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोग को हम दे रहे होमवर्क, क्या है, अच्छा होमवर्क थोड़ा देर के बाद, पहले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लगे, 2 नंबर आर इन द रेशियो, यानी कि 2 नंबर और दोनों नंबर का रेशियो में दिया गया है 5:6, और वही दो नंबर का सम दिया है 132। तो हम लोग को नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में देख क्या हुआ, दिया हुआ सम ऑफ 2 नंबर कितना है 132, ये दिया हुआ। अब इसके अलावा 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ कितना 5:6। तो हम आप लोगों को शुरू में समझाया कि जब भी कोई नंबर रेशियो में दिया रहता है तो इनकम्प्लीट रहता है, उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें बगल हम लोग क्या x को जोड़ देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट फर्स्ट नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, वो 5x हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है वो 6x हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब ये दोनों नंबर का ऐड करेंगे तो 132 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x बराबर 132, क्योंकि ये दोनों नंबर को ऐड करने के बाद 132 आ रहा है। तो दोनों को लोग ऐड कर दिए 132 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं 5 और 6 11x बराबर 132। तो x बराबर क्या हो जाएगा 132, और जब 11 उस पार जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, इधर मल्टीप्लाई में उस पार जाएगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 132/11। तो ये कट गया 12 का टेबल में। तो जब x के वैल्यू निकल गया तो हम लोग का आसानी से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकल गया। तो इसलिए जो फर्स्ट नंबर है वो कितना था 5x था, तो 5 और x का वैल्यू देके 12 आया, यानी कि 68 नंबर निकल गया, ठीक है। और दूसरा कितना है 6x, सेकंड नंबर 6x 6 × 12 यानी कि 72, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था कि सम ऑफ 2 नंबर, जब दोनों नंबर का ऐड किया तो 132 आया। तो देखिए 2 नंबर निकल गए, एक 60 एक 72, तो दोनों को ऐड करके देखिए 132 आ जाएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आप लोगों का होमवर्क। तो क्या है देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर टू कंपोजिट नंबर, यानी हम लोग को रेशियो निकालना किससे दिया, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। और हम लोग का नंबर क्या है, तो 1 to 30 है, 1 to 30 हम लोग पास ये नंबर है, 1 से लेकर 30 तक, जिसमें हम लोग को 1 को भी लेना है और 30 को भी लेना है। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं थोड़ा समझ लीजिए। प्राइम नंबर
प्राइम नंबर का मतलब हो गया जिसको कोई अदर नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पास है 4, तो इसको कोई अदर नंबर जैसे 2 का टेबल में देखिए डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम लोग लिखते हैं 5, तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसको कोई अदर नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि दुनिया का कोई भी नंबर 2 नंबर से वो डिवाइड हो ही सकता। एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर जैसे 5, इसको 1 तो डिवाइड कर ही सकता प्लस 5 इटसेल्फ का मतलब वो खुद से भी कर सकता। तो ये दोनों हम लोग लेके नहीं चलेंगे, 1 और इटसेल्फ। तो 1 और इटसेल्फ छोड़ करके अगर कोई नंबर इसको नहीं कट करेगा तो हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, और अगर डिवाइड हो जा रहा तो उसको हम लोग कंपोजिट बोलेंगे। और हम लोग यहाँ याद रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा वो 2 से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि नंबर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से हम लिखते जाएंगे 30 तक। तो चुन लेंगे हम लोग इसी में से कौन कंपोजिट है कौन प्राइम। तो देखिए सबसे प्राइम हो गया 2 सबसे छोटा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इस तरह से हम लोग को चेक करते जाना है 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक कौन प्राइम नंबर है कौन कंपोजिट है। बस प्राइम को छांट दिया, कंपोजिट को छांट दिए, उसके बाद प्राइम नंबर की जगह पे प्राइम नंबर का जो नंबर्स आएगा 1 से लेकर 30 के बीच जो भी नंबर जो अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा प्राइम नंबर में लिखेंगे, और जो डिवाइड होगा उसको कंपोजिट नंबर में लिखेंगे। और बस जो भी नंबर आएगा उसको रेशियो में लिख के उसका आंसर को हम लोग यहाँ शो कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यही जो क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों का होमवर्क है 1 से लेके 30 तक, इसमें 1 भी इंक्लूड है और 30 भी इंक्लूड है। तो 1 से लेके 30 तक जो भी प्राइम नंबर है उसको सेपरेट करेंगे और जो कंपोजिट नंबर उसको अलग से सेपरेट कर देंगे, और उसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों का हम लोग रेशियो निकाल देंगे, वही जो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तब तक आप लोग इस मैथ को प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।